बाद सुनन तिरमिजी आ गया। सुनन तिरमिजी उसका नाम बाद ने अल-जामी सही रखा, बाद ने अल-जामे रखा, बाद ने अस-सही नाम उसका लिखा, बाद ने सुनन उसका नाम रखा। जैसे जैसे चूंकि उसके अंदर वो मनाकिब भी आते हैं, फ़ज़ाइल वगैरह भी आते हैं, दिगर अबवाब भी उसके अंदर आते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम जामे भी। अलामा हरावी वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से? वो फरमाते हैं कि ये जो सुनन तिरमिजी है इसके बारे में अफ़यादू मिन किताबिल बुखारी व मुस्लिम। उन्होंने ये नहीं कहा अस्सहु मिन किताबिल बुखारी मुस्लिम, उन्होंने फरमाया अफ़यादू, उन्होंने फरमाया कि बुखारी और मुस्लिम से ज्यादा फायदामंद है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तिरमिजी का जो उसलूब है वही है बड़ा जबरदस्त किस्म का, वाकयाता नहीं बड़ा शानदार है। वो मैं अर्ज करता हूं उस हवाले से। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सन्नफ़तु हाज़ल किताब फ़अरज़तु अला उलमाए खुरासान, मैंने ये किताब लिखी तो इसको उलमाए खुरासान के यहाँ पेश किया कि आप इस किताब को पढ़िए। उन्होंने पढ़ा, फरदू बिही, तो वो बड़े खुश हुए, वो राजी हो गए इस किताब के लिखने पर। फ़अरज़तु अला उलमाइल इराक़, फिर मैंने इस किताब को उलमाए इराक़ पर पेश किया, उलमाए इराक़ भी इससे राजी हो गए। फ़अरज़तु अला उलमाइल हिजाज़, फिर मैंने इसको उलमाए हिजाज़ पर पेश किया और वो भी इस पर बड़े खुश हुए कि ये बड़ी जबरदस्त और शानदार किताब है। इमाम तिरमिजी खुद इस किताब के बारे में क्या फरमाते हैं? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह खुद इस किताब के बारे में फरमाते हैं, मन काना फी बैतिही हाज़ल किताब फ़कान्नमा फी बैतिही नबिय्युन यतकल्लम। फरमाते हैं जिस घर में ये किताब होगी वो ऐसे ही होगा कि उसके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमा रहे। तो इसके बारे में इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने ये फरमाया। और आपने तकरार बहुत कम जिक्र किया है, बहुत कम। आपने जिनने तकरार किया है उसके अंदर मुख्तलिफ रिवायत लेकर उनकी तादाद भी ज्यादा है, कोई 12,000 तादाद है, कोई 7,000 से ऊपर है, कोई इस तरह मुख्तलिफ तादाद। तो इन्हें तकरार बहुत कम किया। वो नज़्म है इस किताब के अंदर। फिर उसके बाद बड़ा खूबसूरत तरीका, मतने हदीस पर ये अपनी राय भी कायम करते हैं और उसमें उलमा की जानब इशारा भी करते हैं, अहले कूफा की जानब इशारा करते हैं, बाकियों की जानब इशारा करते हैं। तो इसमें वो नाम नहीं लेते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ होता है। इसी तरह बाकी भी फुकहा उनका जिक्र करते हैं और जो भी उस पर उनका मौकिफ होता है वो जिक्र कर देते हैं, अपना मौकिफ जो है वो उस हवाले से वो दर्ज कर देते हैं। और फिर उसके बाद उस हदीस पर हुक्म भी लगाते हैं, उस हदीस पर हुक्म भी लगाते हैं कि ये हदीस क्या है। कभी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, हाज़ा हदीसुन सहीहुन। ये सारे हुक्म जो है वो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह लगाते हैं। और एक मुसन्निफ अगर हदीस बयान करके उस पर हुक्म लगाए तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है उसमें। तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह का ये उसलूब है, इस पर मैं अर्ज भी करता हूँ मजीद भी। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह का एक और उसलूब ये है कि वफिल बाब का लफ्ज़ लेकर आते हैं, वफिल बाब। और जब ये कहते हैं ना वफिल बाब अन फुलां, तो उसमें वो सहाबाए किराम का जिक्र करते हैं। वफिल बाब अन अबी हुरैरा था, वफिल बाब अन आयशा था। तो इस तरीके से वफिल बाब अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, ये बाब का जिक्र करते हैं और आगे सहाबाए किराम का जिक्र करते हैं। यहाँ एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जहां पर वो फरमाते हैं ना वफिल बाब, तो वो अल्फाज यानी मतने हदीस बेन ही वो नहीं होता, यानी वो जरूरी नहीं कि वो मतन उसका बेन ही हो, बल्कि वो मानी को सामने रखते हैं। क्योंकि हमने खुद देखा है कि उन्होंने फरमाया वो फिल बाबी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, तो अब उस हदीस के लफ्ज़ तो वो नहीं थे लेकिन माना वही था। तो इससे पता चलता है कि ये हदीस का जो माना है वो उसको सामने रखते हैं कि मानन ये हदीस फुला फुला सहाबी से मरवी है, वफिल बाबी अन फुला। तो दूसरा वो इस हदीस के शवाहिद बताते हैं, इस हदीस के जाहिर हदीस शवाहिद और तवाबे की बुनियाद पर भी मजबूत होती है। तो अगर सहाबाए किराम की तादाद ज्यादा हो तो शवाहिद होती हैं वो,
और अगर उन सहाबा किराम से नीचे वाले जो हैं उनकी तादाद ज्यादा हो तो वो तवाबे होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो शवाहिद उसके जिक्र करते हैं। तो शवाहिद के एतबार से भी ये एक जबरदस्त किताब है। सही मुस्लिम भी शवाहिद के एतबार से है जबरदस्त किताब, बाकी भी हैं। और शरह मानिल असार भी बड़ी जबरदस्त किताब है शवाहिद के एतबार से और तवाबे के एतबार से भी। तो इमाम तिरमिज़ी हैं वो इस हवाले से जिक्र करते हैं। अच्छा, आप किस जगह पर ये फरमाते हैं हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये जो लफ्ज़ आप फरमाते हैं तो इससे मुराद क्या है? क्योंकि हसन वो होता है, सही वो होता है मत्तसल सनदुहु बिनक़ल अदल ताम ज़ब्त मिन गैरि शुज़ूज़ वला इल्लत, और ये जो होता है इसके अंदर मत्तसल सनदुहु बिनक़ल अदल खफ़ ज़ब्त, ये खफ़ ज़ब्त का लफ्ज़ हसन के लिए आता है और ताम ज़ब्त का लफ्ज़ सही के लिए आता है। तो अब दोनों को अगर हम देखें तो पहला दर्जा सही का और दूसरा दर्जा हसन का है। तो अगर हम सोचें तो हम कहेंगे कि एक ही हदीस जो है वो हसन कैसे हो सकती है और सही भी कैसे हो सकती है। तो इसके हवाले से चंद एक चीज़ें जो इख्तिसार के साथ वो यही हैं कि वो जो उन्होंने बताया वो उसकी वजह ये हो सकती है कि उनके पास इसकी कई असानीद मौजूद थी और उसमें कोई शक नहीं। जिस तरह कि मैंने बताया कि वफिल बाबियन फलां 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 फलां, ठीक है। तो एक एतबार से वो हदीस हसन हो और एक एतबार से वो हदीस क्या हो, सही हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो उन्होंने उसमें तहकीक की, दोनों उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि चलो इसमें से या ये सही है या ये हसन है, तो उसके लिए लफ्ज़ औ का इस्तेमाल कर दिया। बाद ने कहा उसमें लफ्ज़ वाओ का इस्तेमाल कर दिया कि ये हदीस जो है वो हसन भी है और ये हदीस सही भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ आरा है। बाद ने यह भी कहा कि वो आपकी इस्तिलाह भी हो सकती है, मुख्तलिफ आरा इस पर है। बाहर कैफ इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जो अहादीस जिक्र की हैं उसका हुक्म भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपने आपकी इस किताब की शुरुआत भी लिखी गई। जिस तरह अल्लामा बुल्किनी की अल-अर्फ़ शज़ी किताब है वो उन्होंने इसकी शरह लिखी है। फिर इब्न रजब अल हम्बली ने तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी है और आरिज़ातुल अहवज़ी वगैरह और इस तरह की और भी तिरमिज़ी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तिरमिज़ी पर शुरुआत लिखी गई हैं। और किसी किताब पर इतनी ज़्यादा शुरुआत लिखी जाएँ तो इसका मतलब है कि वो उस किताब की बड़ी अहमियत है और वो लोगों के लिए बड़ी नफ़ा बख्श है और लोग उससे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाद में आने वाले लोग जो हैं वो उस पर काम करते हैं।